पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हमने कुछ प्रश्न किया था कि इस पाठ को, मेरी आवाज आ रही है आप तक क्लास? यस मैम। हाँ, मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि सिया रामचंद्र गुप्त जी जो है, इन्होंने अपनी रचना में एक फूल की चाह, उसमें लोगों को क्या बताया, किस घटना के बारे में उन्होंने सबको बताया है, किस घटना का जिक्र अपनी रचना के माध्यम से किया है। क्लास का है? हेलो, यस क्लास? यस मैम। हाँ। यस मैम। यस मैम। तो बताएंगे बच्चों? यस मैम। हाँ बताइए आप लोग। मैम मैं आंसर। यस, आंसर करिए। मैम ने बताया। मैम मैं बताऊं? हाँ बता दो, कोई भी बता दे। यस मैम। मैम आपका क्वेश्चन यही था ना कि सिया रामचरण गुप्त की कितनी प्रमुख कृतियां हैं? हाँ, प्रमुख कृतियां नहीं, उन्होंने अपनी रचना एक फूल की चाह में क्या बताया है, किस प्रकार की घटना का जिक्र किया है। हाँ मैम एक चाह में सिया रामचरण जी ने छुआछूत की समस्या लगाई है। जैसे कि हमारे यहाँ उस मतलब लोग छुआछूत को इतना महत्व देते हैं कि जो नीची जाति का है उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, या जो मतलब इतना ऊंचे पद पे नहीं है, या फिर वो छूत है, अछूत है, तो उसे लोग को छूने नहीं देंगे, उससे दूर रहेंगे। तो ऐसा अच्छा नहीं होता। देवी माँ तो सबके लिए बराबर का महत्व देंगी। वो तो भगवान ने तो ये नहीं कहा है कि तुम छूटो और तुम अच्छे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इसी वजह से उस लड़की की मृत्यु हो गई इस छूत की वजह से। ओके, चल। हाँ हाँ बच्चों बताइए। प्रस्तुत कविता गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें पूरी कविता में छुआछूत की समस्या छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। और इसमें एक पिता के दुख। मैम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ यस, मैं सुन रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस मैम। ओके। ओके मैम। उन्होंने एक पिता और पुत्री की कहानी बताई है, जिसमें पिता बहुत ही दुखी होता है और वो अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा, क्योंकि उसकी पुत्री महामारी से ग्रसित थी और वो बहुत ही बीमार थी, और उसकी एक आखिरी इच्छा सिर्फ यही थी, एक फूल की चाह, कि उसे देवी माँ के चरणों पे अर्पित एक फूल चाहिए था। और हाँ एग्जैक्टली, मुझे समझ में आ गया। कशिश बहुत ही अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। तो देखिए, एक फूल की चाह, ये सिया रामचरण गुप्त द्वारा लिखी हुई एक रचना है। और सिया रामचरण गुप्त जी जो थे वो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, और इनके पिताजी भी रचनाएं लिखा करते थे। इनका जो समयावधि था वो 1895 से लेकर के 1963 तक का था, 1963 तक था। और इनका जन्म चीर गांव में हुआ था, ठीक है। झांसी के निकट एक चीर गांव है, वहां पर हुआ था। और इन्होंने एक फूल की चाह कविता में एक महामारी, उस दौरान जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना नामक एक वायरस, एक महामारी हमारे बीच चल रही है, और इस बीमारी को लेकर के हमारे मन में कितना डर है। इस बीमारी के चपेट में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, और अभी भी इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। अब आप सोचिए, इस आधुनिक युग में जबकि साइंस हमारा इतना आगे है, और इस कोरोना वायरस से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, और उसके लड़ने के लिए कोई वैक्सीन, कोई दवाई हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
तो उस समय भी एक महामारी फैली हुई थी और चारों तरफ उस महामारी के चपेट में आने से लोगों की मृत्यु हो रही थी। उस समय के लोग जैसे इस समय हम भयभीत थे, उस समय उससे भी ज्यादा लोग भयभीत थे। यहाँ तो अभी तो कुछ सुविधाएं इस समय में मिल रही है, हमारा साइंस इतना आगे है, विज्ञान इतना आगे है कि कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उस समय इस तरह की भी सुविधाएं नहीं थी। हमारे पास चिकित्सालय नहीं था, हमारे पास चिकित्सक ऐसे नहीं थे कि जो थोड़े दिन का भी प्रिकॉशन दे दें और कुछ लोग उसमें से बच करके निकल आए, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय मृत्यु की संख्या और बढ़ती जा रही थी और ये जो महामारी थी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, दिन दुगुना चौगुना बढ़ती जा रही थी। तो इसमें इस कविता में सियाराम शरण गुप्त उसी को चरितार्थ करते हुए एक सुखिया कैरेक्टर है, सुखिया लड़की का नाम है, उसका और उसके पिता की व्यथा को प्रस्तुत करते हैं। कहते क्या है, देखिए उन्होंने अपनी रचना में लिखा क्या है, लिखा है उद्वेलित कर अश्रु राशियां, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही इधर उधर। छीड़ कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दांत निदांत, भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार असाम। कोई बताएगा कि उद्वेलित का अर्थ क्या होता है? देखिए सियाराम शरण गुप्त जो थे वो उस पिता और पुत्री की घटनाओं के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से उद्वेलित हो, यानी दुखित हो, भाव विह्वल हो, चारों तरफ की समस्याओं को, महामारी को देख करके उनका मन कितना भाव विह्वल हो जा रहा है, दुखी हो जा रहा है। और उससे वो क्या कहते हैं, भाव विह्वल होकर के अश्रु राशियां, उनके आंसू बहते हैं और हृदय चिताओं की समय धुरका करके, हाहाकार करके जल रही हो, मन दुखी हो रहा है, चिंता में जल रहा है। जो भाव है मन के वो दुखी होकर के आंसू बह रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा दुखी उस समय वो लोग थे। फैल रही इधर उधर, महामारी प्रचंड, महामारी प्रचंड हो फैल रही है इधर उधर, यानी जो ये महामारी थी, ये जो बीमारी थी वो विकराल रूप रख करके, विकराल रूप धर करके और चारों तरफ बड़ी तेजी से फैल रही थी। चारों तरफ बहुत तेजी से ये बीमारी क्या हो रही थी, फैल रही थी। करुण रुदन द्रुदांत नितांत, भरे हुए था नौ निज कृष्ण में हाहाकार अपार से। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, चारों तरफ लोग दुखी थे, चारों तरफ लोग चिंता में डूबे थे, हाहाकार मचा हुआ था कि कब किस क्षण में क्या हो जाए। फिर ये सारी चीजें देख करके एक पिता अपनी बच्ची के लिए चिंतित होता है और देखिए क्या सोचता है, क्या कहता है। सियाराम शरण गुप्त ने अपने शब्दों के माध्यम से उस पिता की व्यथा को यहाँ पर प्रदर्शित किया। कहते क्या है, बहुत रोकता था सुखिया को। जो सुखिया के पिता थे वो कहते थे मैं बहुत सुखिया को बाहर जाने से, ये जो महामारी फैली थी इससे मेरी सुखिया बच जाए, तो मैं उसको बहुत रोकता था कि तू घर में ही रह, बाहर मत जा। बहुत रोकता था सुखिया को, न जाने खेलने बाहर को। सुखिया के जो पिता थे वो उसको बहुत रोकते थे, बार बार मना करते, जैसे हम लोग भी अपने बच्चों को मना करते हैं। आप लोगों से भी बार बार अपील करते हैं, सरकार भी अपील करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो उस बीमारी से बचने के लिए सुखिया के पिता भी चाहते थे कि मेरी सुखिया घर से बाहर ना निकले और वो इस बीमारी के चपेट में ना आ जाए। लेकिन सुखिया एक चंचल स्वभाव की लड़की थी, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठती थी और बार बार घर से बाहर निकल करके खेलने के लिए आतुर रहती थी। फिर देखिए क्या कहते हैं, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। सुखिया के पिता कह रहे कि मैं तो नहीं चाहता था, मैं बार बार उसको रोकता था कि तू घर के बाहर ना जा, लेकिन सुखिया हमारी ऐसी नहीं थी, वो रुकती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी वो रुकती नहीं थी और बाहर खेलने के लिए निकल पड़ती थी। क्लास आप मुझे सुन पा रहे हो?
यस मैम। ओके, यस और समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? यस मैम। ओके, तो देखिए, तो क्या कहते हैं कि नहीं खेलना रुकता उसका। मेरे बार बार मना करने पर भी, मेरे ना चाहने पर भी सुखिया स्वभाव से ऐसी चंचल थी कि उसका खेलना रुकता नहीं था, और वो पल भर यानी थोड़े समय के लिए भी वो कहीं एक जगह पर रुकती नहीं थी, टिकती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जब मैं उसको कह रहा था कि जब मैं उसको देखता था कि सुखिया बाहर खेलने गई है, मेरा मन कांप उठता था, दहल उठता था इस आशंका से कि कहीं मेरी सुखिया भी उस महामारी के चपेट में ना आ जाए। फिर क्या कहते हैं, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया के पिता जब सुखिया को बाहर खेलते हुए देखते थे तो उनके मन में बहुत चिंता होती थी, और कहते थे कि इस बार में मैं